आपसे देश और समाज के बारे में बात कर रहा हूँ। देश और समाज का विकास, देश और समाज का निर्माण हर इंसान का कर्तव्य है। हर जिम्मेदार इंसान के लिए आवश्यक है कि वो समाज और देश की चिंता करे, अपनी चिंता के साथ साथ। इसके लिए अपने आप को विकसित करना, अपने सोच को विकसित करना, अपने स्थिति को बढ़िया बनाना, शारीरिक और आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाना, यह बहुत ही आवश्यक है। ये समाज और देश के हित में करना है, न कि सिर्फ अपने हित में। जो कि हम सभी बिल्डिंग ब्लॉक हैं समाज और देश के लिए। हमारे विचार नींव है, हमारे जो संसाधन है वो स्रोत है जिससे कि हम काम कर सकते हैं और फ्री हैंड से काम कर सकते हैं, आत्मनिर्भर होकर काम कर सकते हैं। इसीलिए हमें यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम विकसित हों, क्योंकि ये विकास का युग है। अब सुरक्षा का युग ये ख़त्म हो गया। 20वीं शताब्दी सुरक्षा का युग था, उसमें हम लोग पढ़ लिख कर नौकरी करते रहे। अब 21वीं शताब्दी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज है, स्पेस एज है, इसमें विकास और डेवलपमेंट का, ग्रोथ का युग आ गया। अब हमें सुरक्षा समाप्त कर दी गई, सुरक्षा समाप्त हो रही है। अब हम अपने आप को विकसित करके आगे बढ़ना है हमको, और जहाँ तक हो सके आगे बढ़ना है। ये कंपटीशन का युग है, बहुत टफ कंपटीशन है हर एज में। इसलिए हम जितने अच्छे व्यक्ति बनेंगे, जितने बड़े व्यक्ति बनेंगे, जितनी ऊंची सोच वाले व्यक्ति बनेंगे, उतना ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। यह मान के चलना है कि हमारी सोच एक बर्तन के समान है, जो उसके हिसाब से हमको पानी मिलता है। भले ही हम किसी बड़ी नदी के किनारे खड़े हों, समुद्र के किनारे खड़े हों, लेकिन पानी हमें उतना ही मिलेगा जितना बड़ा बर्तन होगा हमारा। उसी तरह से जितनी बड़ी हमारी सोच होगी, उतनी बड़ी सफलता हमको मिलेगी जीवन में, उतना ही बड़ा महत्व हमको जीवन में मिलेगा। इसलिए हमें अपनी सोच को जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं हम उसको हमें उसको बड़ा बनाना है। जहाँ तक हो सके हमको बड़ा बनाना है, ताकि हमें सफलता भी उसी अनुपात से मिल सके, और दूसरों को भी मदद करें, सहायता पाने में, करने में, अच्छे इंसान बनने में। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा धर्म है। हम बचपन से बच्चों को इस तरह से हम डेवलप करें, इस तरह से उन्हें विकसित करें कि वो एक अच्छे इंसान के रूप में, मजबूत इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाएं, और वे समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छे सदस्य के रूप में, एक अच्छे बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में, एक अच्छे अंग के रूप में उभरें। हर तरीके से उन्हें बेहतर चीज़ पता हो, हर तरीके से उन्हें ईमानदारी और सच्चाई का पर भरोसा हो, और वैसा बनना चाहे। वैल्यूज़ और एथिक्स के बारे में ज़्यादा वो ध्यान दें, यही सबसे अधिक आवश्यक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फील करना, अपने आप के सेल्फ टॉक क्या करना है, हम अपने आप से क्या बात करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को क्या समझते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही होते हैं। हमारा जो विचार होता है वही हम इंसान होते हैं। इसीलिए हमारी सोच जितनी ऊंची होगी, उतनी ही हमारा भी स्तर ऊंचा होता जाएगा। इसीलिए हम बचपन से ही ऐसे शिक्षा दें, ऐसी ऐसी व्यवस्था करें मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए, कि हम एक अच्छे इंसान के रूप में डेवलप हों। यह बचपन से शुरू से ही किया जाता रहा है हम लोग के यहाँ। बीच में अंग्रेज़ों के आने के बाद से ये स्थिति समाप्त हो गई। आज हम बिल्कुल भौतिकवादी हो गए हैं, बिल्कुल अंग्रेज़ी शिक्षा के गुलाम हो गए हैं। सिर्फ डिग्री लेकर के नौकरी करना हमको आता है, नौकरी में भी उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाना आता है। हर तरीके से हम उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि बिना उल्टा सीधा किए हम अधिक पैसा नहीं कमा सकते। यह सोच हमारी बनी हुई है, और ये हमारी शिक्षा प्रणाली बनाई है। अगर हम नई शिक्षा प्रणाली का अनुपालन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो हमारी सोच में बदलाव होगा, और हम ये मानने लगे कि नहीं, सही काम करके भी हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हम पा सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। अधिक पैसा की ज़रूरत नहीं हमें, हमें सिर्फ पैसा मिलते रहना चाहिए, लगातार मिलते रहना चाहिए, आबाद गति से मिलते रहना चाहिए, चाहे हम काम करें या ना करें। यही हमारी आवश्यकता है। हमें अमाउंट से मतलब नहीं है, बल्कि किस तरह से पैसा आ रहा है, किस सोर्स से पैसा आ रहा है, वो महत्वपूर्ण है। पैसे का इस्तेमाल क्या करना है, ये भी हमको सीखना है। सिर्फ खर्च कर देना और कुछ पैसा जमा कर देना, यह भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों तरीके से घाटे में होते हैं। अनावश्यक सामान खरीद के हमने पैसा खर्च कर दिया। दूसरा, अगर हमने कुछ जमा किया
तो 10 से 20% हम पैसा जमा करते हैं अपनी आमदनी का, और उसमें हमको 6% ब्याज मिलता है। यानी जो महंगाई दर है वो करीब 7% से ऊपर है, लेकिन जो हमारा ब्याज दर है वो 6% करीब। अब 6 और 7 में 1-1.5% का फ़र्क है। इसके कारण क्या है कि हमारे पैसे का वैल्यू घटता जाता है, हमारे पैसे का डिप्रेशन होता जा रहा है, उसका डिवैल्यूशन होता जाता है। जब वही पैसा हम 5 साल 10 साल बाद निकालते हैं तो उसका वैल्यूशन वही रहता है जो जिस वक्त हमने इन्वेस्ट किया था। पैसा बढ़ने के बजाय घटता है, इसीलिए हम मुश्किल में पड़ते जाते हैं। हम हमेशा फाइनेंशियली हैंडीकैप रहते हैं। हम पैसा को निकालते हैं, जमा करते हैं, निकालते हैं, लेकिन उसका वैल्यूशन गिर जाता है और फिर हमको और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करें, गलत सलत काम करते हैं, उसमें फंसने का डर है, उसमें सब लोग पकड़ना चाहते हैं, सब लोग लक्ष्य बनाए हुए हैं कि हाँ सबको पकड़ना है। ईडी है, सीबीआई है, रॉ है, सब जो संस्थाएं हैं इसी के पीछे लगी हुई हैं। आज आप देख रहे होंगे कि हर जगह ईडी की छापेमारी चल रही है, सीबीआई केसेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इस चीज़ में परिवर्तन लाना है। विकास का युग है, अब हमें निर्भर होकर नहीं रहना है, बल्कि अच्छे से इंसान बन के रहना है, मजबूत इंसान बन के रहना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, यही आवश्यक है और इसी के लिए हमें काम करना है। धन्यवाद, नमस्कार।